हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एडवांस लेवल एंटोनिम्स के बारे में देखेंगे। यहाँ पे जो भी वर्ड्स है उसके ऑप्शन दिए गए हैं। सारे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा गया है बेनोवलेंट। तो फ्रेंड्स, बेनोवलेंट का मतलब होता है उदार या दानी, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे मेलोवलेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग दुष्ट बोलते हैं, जो किसी का अच्छा ही नहीं चाहता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। योर नेक्स्ट वर्ड इज ऑगमेंट, यानी वृद्धि या विस्तार या बढ़ोतरी, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इंक्रीज, सप्लीमेंट या एक्सपेंड एक जैसा वर्ड है, लेकिन ऑप्शन बी में लिखा गया है डिमिनिश, यानी कि घटाना, कम करना। सेकंड का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे जील, यानी उत्साह या जोश बोलते हैं जिसे हम लोग। तो अगर ऑप्शन देखा जाए तो पैशन उसी को कहा जाता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो इंडिफरेंस लिखा गया है, जिसे हम लोग उदासीनता बोलते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड का। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ऑस्टेंसस। तो ऑस्टेंसस का फ्रेंड्स मतलब होता है जिसे दिखावटी कहते हैं, भड़कीला कहते हैं। तो सोई मोडेस्ट यहाँ पे हो जाएगा आंसर। मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली या साधारण। तो यहाँ पे फोर्थ का यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इम्पेक्यूनियस। तो इम्पेक्यूनियस का फ्रेंड्स मतलब होता है गरीब या निर्धन, जिसे हम लोग बोलते हैं। तो नीडी, डेस्टिट्यूट या पुअर एक ही जैसा वर्ड है, बट यहाँ पे ऊपर जो लिखा गया है वेल्दी, तो वेल्दी का मतलब धनवान या अमीर। तो ये अपोजिट वर्ड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ओब्लियंट। तो ओब्लियंट का मतलब होता है जोशीला। तो यहाँ पे जोशीला का हो जाएगा एक्सुबरेंट या चीयरफुल नहीं होगा, सबड्यूड। तो सबड्यूड का मतलब होता है किसी चीज को अगर जो वश में किया हुआ है, या वशीभूत भी हम लोग कहते हैं, या कोई चीज अधीन अगर किया हुआ है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सिक्स का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे फिर लिखा गया है यहाँ पे रेटिसेंट। तो यहाँ पे जो लिखा गया है रेटिसेंट, यानी कि उसको बोलते हैं जो कम बोलता है। तो रिजर्व, साइलेंट, टॉकेटिव। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टॉकेटिव, यानी बातूनी, जो काफी बात करता है। वन हु टॉक्स टू मच। तो यहाँ पे टॉकेटिव आंसर हो जाएगा सेवन का ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है सबजुगेट। तो सबजुगेट का मीनिंग होता है फ्रेंड्स किसी को अधीन बनाना या गुलाम बनाना। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो लिबरेट, यानी कि किसी को रिहा करना, मुक्त करना। तो यहाँ पे 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इफेमरल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इफेमरल का क्या मतलब होता है, जो अल्पकालिक होता है, जिसे हम लोग क्षणिक बोलते हैं, जो कुछ समय के लिए टिकता है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे परमानेंट हो जाएगा, अस्थाई। तो एफेमरल का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है रिकैलिसिट्रेंट। तो इस वर्ड का अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मीनिंग देखा जाए, जिसे हम लोग अक्कड़ बोलते हैं, अड़ियल बोलते हैं, जो किसी आसानी से कोई बात को नहीं मानता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा अगर ऑप्शन तो रेजिटेंट या स्टबर्न ये नहीं होगा, ओबेडिएंट हो जाएगा, जो आज्ञा का पालन करता है, आज्ञाकारी जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है और एसोटेरिक। तो एसोटेरिक का यहाँ पे जो जिसे हम गुप्त बोलते हैं या छिपा हुआ बोलते हैं। तो एसोटेरिक का यहाँ पे ऑब्वियस हो जाएगा, जो चीज स्पष्ट है, साफ है। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लिखा गया है ऑब्वियस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है एरुडाइट, यानी कि विद्वान, पढ़ा लिखा, ज्ञानी जिसे हम लोग बोलते हैं। स्कॉलर, नॉलेजेबल, एजुकेटेड ये नहीं होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया है इग्नोरेंट, यानी कि अनभिज्ञ, जिसे कुछ मालूम नहीं है। तो यहाँ पे 12th का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है प्लेकेट। तो प्लेकेट का फ्रेंड्स मतलब होता है किसी को शांति प्रदान करना, यानी कि किसी को ढढ़स देना, दिलासा देना। तो यहाँ पे इसका अपोजिट हमें देखना है, तो सूद, काम, अपीच सबका एक ही अर्थ होता है, बट यहाँ पे जो लिखा गया है एजिटेट करना, यानी कि घबरा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 13 का। योर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का मतलब होता है फलदायक। तो यहाँ पे फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव या अबंडेंट ये एक जैसा वर्ड है, सबका एक ही तरह का मीनिंग होता है, बट यहाँ पे जो एस्पार्स लिखा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लिखा गया है एस्पार्स, तो एस्पार्स
का एस्पार्स का मतलब होता है जिसे हम लोग कम बोलते हैं, या कह सकते हो कम, इसी सेंस में वैसे वर्ड ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है लेथार्जिक। तो फ्रेंड्स लेथार्जिक का मतलब होता है आलसी, एक तरह से सुस्त कह सकते हो। तो लेजी, एपेथेटिक या ड्रॉजी एक जैसा वर्ड है, बट यहाँ पे एनर्जेटिक जो लिखा गया है, ऊर्जावान या जोशीला, यहाँ पे 15 का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है सुफोरिफिक। तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है जो चीज़ नींद लाता हो, इस सेंस में कह सकते हो कि एक तरह से नींद लाने वाला। तो यहाँ पे स्टूमुलेट जो लिखा गया है ऊपर, तो स्टूमुलेट का मतलब होता है कोई चीज़ को उत्तेजित करना, तीक्ष्ण करना, स्टूमुलेट। तो स्टूमुलेटिंग आंसर हो जाएगा। बाकी वर्ड एक जैसा है, स्लीप इंड्यूसिंग या ट्रैंक्वाइल, तो वो एक तरह से रिलेटेड वर्ड है, बट यहाँ पे हमें चूज करना है अपोजिट, तो स्टिमुलेटिंग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे 17 में, तो 17 में लिखा गया है वेरासिटी। तो वेरासिटी का यहाँ पे क्या मतलब होता है? तो वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई। तो यहाँ पे सच्चाई से रिलेटेड यहाँ पे अपोजिट यहाँ पे ढूंढना है, तो यहाँ पे फॉल्सिटी लिखा गया है, और सत्यता जैसे हम लोग कह सकते हैं इस सेंस में। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है ऑस्पिशियस, यानी कि जिसे हम लोग शुभ बोलते हैं, मंगलमयी बोलते हैं, ऑस्पिशियस। तो फेवरेबल या प्रोमाइजिंग, ये जो भी वर्ड्स लिखा गया है। ओमनिनियस, तो ओमनिनियस का मतलब होता है जो चीज़ मंगल नहीं है, और शुभ जिसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है तो फर्टिव। तो फ्रेंड्स फर्टिव का क्या मतलब होता है? FURTIVE, FURTIVE का इसका मतलब होता है कोई चीज़ अगर गुप्त है या गुपचुप, इस सेंस में कह सकते हैं कोई चीज़ गुमशुदा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है ओपन, यानी कि जो चीज़ खुला हुआ है, स्पष्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है नंबर 20 में, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बातूनी। तो टॉकेटिव, क्वाइट, चैटी या वर्डी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा क्वाइट, यानी चुपचाप या शांत। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा लॉक्सवेसस का, यहाँ पे वो हो जाएगा क्वाइट। नेक्स्ट है अबोर। तो अबोर का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। डिटेस्ट, एडमायर, लॉद या हेट। तो एडमायर करना, किसी का तारीफ करना। डिटेस्ट का मतलब तो नफरत करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे यहाँ पे 22 में, यहाँ पे जो लिखा गया है तो एम्लियोरेट। तो एम्लियोरेट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सुधार करना या सुधारना। तो इम्प्रूव, डिटेरियोरेट, इनहेंस या मेंट। तो यहाँ पे डिटेरियोरेट हो जाएगा। डिटेरियोरेट का मतलब होता है जब स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, उस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 21 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिटेरियोरेट। योर नेक्स्ट वर्ड इज 23। तो 23 में यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है आप यहाँ देख सकते हो, इनेक्सोरेबल। तो 23 में इसका मतलब क्या होता है? निर्दयी होता है। तो निर्दयी यहाँ पे लेनियंट लिखा गया है, लेनियंट का मतलब होता है कोमल। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 24 में लिखा है टैसीटर्न। तो टैसीटर्न का फ्रेंड्स मतलब होता है जिसे हम लोग बोलते हैं चुपचाप या अल्पभाषी, जिसे बोलते हैं जो कम बात करता है। तो उसी सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है टैसीटर्न। तो इसका साइलेंट तो नहीं होगा, रिजर्व नहीं होगा, बट यहाँ पे टॉकेटिव जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में 24 का ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे टॉकेटिव यानी बातूनी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा परनीसस। तो परनीसस का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। परनीसस का मतलब हानिकारक, हार्मफुल, डेंजरस, लीथल, ये एक जैसा वर्ड है। बट यहाँ पे 25 में जो लिखा गया है इनोक्यूअस, तो इसका मतलब होता है जो चीज नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, 25 का बी।
योर नेक्स्ट वर्ड इज विंडिक्टिव। तो विंडिक्टिव कहा जाता है सजा देने वाला, जो कोई होता है विंडिक्टिव। तो स्पाइटफुल, वेंजफुल या मैलिशियस ये नहीं होगा। तो यहाँ पे फॉरगिविंग है, यानी कि क्षमा कर देने वाला, तो फॉरगिविंग आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इनरवेट। तो इनरवेट का मतलब होता है किसी को जैसे कि बलहीन कर देना, यानी कि बिल्कुल कमजोर कर देना। तो एग्जॉस्ट, ड्रेन या वीकेंड ये एक जैसा वर्ड है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा गया स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करना, प्रबल बना देना, इस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा गया है ऑर्जुअस, यानी कि जिसे हम लोग कठिन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफिकल्ट, एफर्टलेस, टफ। तो यहाँ पे एफर्टलेस हो जाएगा, एफर्टलेस जिसमें कोई प्रयास नहीं लगता है, जो चीज़ काफ़ी आसान है। तो एफर्टलेस उस सेंस में ये वर्ड यूज किया जाता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे 29 में, तो 29 में जो लिखा गया है इम्पेचुअस, तो इसे कहते हैं अविवेकी या जो जल्दबाज, जो जल्दीबाजी रहता है। तो हैस्टी या रेकलेस नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे जो थॉटफुल लिखा गया है, यानी कि विवेकी या विचारशील जिसे कहते हैं, जो कोई चीज़ सोच समझ के कोई काम को करता है, तो थॉटफुल। तो यहाँ पे 29 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया है जिसका मतलब होता है तीक्ष्ण बुद्धि का, या समझदार या बुद्धिमान जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, फुलिश। आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।